Group number 17 elements. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine are member of the group 17. इनको collectively halogen कहा जाता है. Halo का मतलब होता है salt और gene का मतलब होता है bond. That means salt producer. ये halogen highly reactive non-metallic element होते हैं. Group number 1 और 2 की तरह group 17 के element भी काफ़ी सारी similarity आपस में एक दूसरे में show करते हैं. ये जो similarity है ये बाकी पीरियोडिक टेबल के अदर ग्रुप के एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती है. ऑल्सो एक रेगुलर ग्रेडेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलता है. एस्टेटिन और टेनिसाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. अकरेंस की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन फेयरली अबेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन नहीं होते हैं, इतने नहीं होते हैं. फ्लोरीन मेनली इंसॉल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फ्लोरस पर कैल्शियम फ्लोराइड, क्राइलोइड, Na3LF6 एंड फ्लोरोएपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड स्मॉल क्वांटिटीज़ में सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है. रिवर वाटर प्लांट्स में, बोन्स में और एनिमल्स के टीथ में. सी वाटर के अंदर क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है और आयोडाइड होता है. सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, लेकिन मेनली सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है 2.5% बाई मास. डिपॉजिट जो ड्राई अप सीज का डिपॉजिट होता है उसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिन कंटेन दीज कंपाउंड. जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट. कार्नेलाइट क्या होता है? KCl.MgCl2.6H2. सर्टेन फॉर्म मेराइन लाइफ की आयोडीन प्रेजेंट होता है. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेराइन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम. वेरियस सी वीड्स फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारी तरीके की सी वीड जिनके अंदर फॉर एग्जांपल 0.5% आयोडीन प्रेजेंट रहता है. चिली सॉल्ट वाटर के अंदर 0.2% सोडियम आयोडेट प्रेजेंट रहता है. ठीक है. डिपॉजिट जो है ड्राई अप सीज का, उसके अंदर कुछ कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2. सर्टेन फॉर्म मेराइन लाइफ की आयोडीन कंटेन करती है इन देयर सिस्टम. वेरियस सी वीड्स फॉर एग्जांपल कंटेन 0.5% ऑफ आयोडीन और चिली सॉल्ट वाटर के अंदर 0.2% होता है सोडियम आयोडेट. ठीक है. यहाँ पर एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट के दिखा रखी है. अदर देन टेनिसिन वही फिगर 7.8 में बाकी 17 एलिमेंट के सारे एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी है सिर्फ टेनिसिन को छोड़कर. टेनिसिन की बात करें तो एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. इसका सिंबल होता है TS. एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास 294, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है रेडान 5F14 6D 10 7s2 7p5. सिर्फ स्मॉल अमाउंट में इस एलिमेंट को प्रिपेयर किया जा सका है और इसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड की होती है एंड इट्स हाफ लाइफ इज़ इन मिली सेकेंड ओनली. दैट्स वाई इसकी केमिस्ट्री अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है. फ्लोरीन के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो होता है 19, 9, 7. फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का होता है 85. देन कम टू कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ हो रही है. आयनिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रही है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है. हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पर. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोडीन का, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप. बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप. डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप. डिस्टेंस की बात करें x की तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है क्लोरीन की. फ्लोरीन की एग्जेप्शनली क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सबसे ज़्यादा हो गई क्लोरीन की एंड देन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन 158 और सबसे लास्ट में है आयोडीन. बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है आयोडीन की. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो फ्लोरीन का 2.87 है एंड देन क्लोरीन का 1.36 और सबसे कम है 0.54 किसका? आयोडीन का.
अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सारे एलिमेंट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर N2Np5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो हैलोजन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हैलोजन का सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है रेस्पेक्टिव पीरियड में, क्योंकि इसका क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक, मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से इसकी स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है। एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन की लाइक द अदर एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड एक्सट्रीमली स्मॉल। एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन की बाकी अदर एलिमेंट सेकंड पीरियड के और एलिमेंट की तरह क्या होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। एटॉमिक और आयनिक रेडिया इंक्रीज होती है फ्लोरीन से आयोडीन तक एटॉमिक और आयनिक रेडिया इंक्रीज हो रही है फ्लोरीन से आयोडीन तक, क्योंकि जो क्वांटम शेल का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें तो इनकी लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इसी वजह से उनकी हाई आयनाइजेशन थेरेपी होती है। एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं तो इनके अंदर लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो हैलोजन के सबसे निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्रॉसपॉन्डिंग पीरियड में। ये इसलिए क्योंकि ये इस फैक्ट की वजह से, क्योंकि एटम जो है इन एलिमेंट्स का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। इनके एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है देन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट जो एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है देन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, बिकम लेस निगेटिव डाउन द, लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये चीज़ क्या होने लगती है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज़ होने लगती है। हालांकि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की वो कम होती है देन क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरीन की फ्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का एटम क्या है, एटॉमिक साइज स्मॉल है। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल में फ्लोरीन के देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि उनके आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा होने लगता है। तो इस वजह से उनका क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ज़्यादा निगेटिव किसकी हो जाती है, क्लोरीन की हो जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इन एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हैलोजन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है, तो ये एग्जाम्पल 7.14 ने पूछा है। तो हैलोजन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है, तो हैलोजन का स्मॉलेस्ट साइज होता है रेस्पेक्टिव पीरियड में, और इसी वजह से हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। एज अ कंसिक्वेंस ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हैलोजन काफ़ी स्मूथ वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शो करता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, या फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर। सारे हैलोजन कलर्ड होते हैं, ये इसलिए क्योंकि ये रेडिएशन विजिबल रीजन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है टू दी हायर एनर्जी लेवल, और ये एक्साइटेशन से क्या होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। मतलब हायर एनर्जी लेवल तक हायर एनर्जी पे जाने के लिए उसको क्या होगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर। ये क्या करते हैं, अलग अलग क्वांटा रेडिएशन के अलग अलग क्वांटा को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट कलर शो करते हैं। जिस एग्जाम्पल की बात करें, फ्लोरीन का येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन का रेड एंड आयोडीन का होता है वॉयलेट कलर। फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ब्रोमीन और आयोडीन ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन सॉल्युबल होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। एक क्यूरियस एनोमली जो नोटिस की जा सकती 7.8 में, वो है कि स्मॉलर एंथैल्पी होती है डिसोसिएशन की फ्लोरीन की कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, वेयर एज एक्सेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड शो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड।
एनोमली देखने को मिलती है फिगर 7.8 में कि क्या है, फ्लोरीन की पहले भी बताया था कि स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि स्मॉलर एंथैल्पी है डिसोसिएशन की, ठीक है, F2 की क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कम है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, जहाँ पर एक्सेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन ऑनवर्ड से कौन सा दिखाया जाता है, जो ट्रेंड है ClCl, फिर उसके बाद Br एंड देन आयोडीन। रीजन इस एनोमली का क्या हो सकता है, रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो फ्लोरीन के लोन पेयर के बीच में होता है, जहाँ पर ये दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर दैन इन केस ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन के केस में ये इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है और बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ऑल्दो हालांकि एग्जाम्पल 7.15, हालांकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस निगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन वाई, तो ये इसलिए क्योंकि लो एंथैल्पी होती है फ्लोरीन बॉन्ड के, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है F- की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स केमिकल रिएक्टिविटी में कैसे होता है, सारे हेलोजन क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाउएवर हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एग्जिबिट करते हैं +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो एज एक्सप्लेन बिलो। सारे हेलोजन क्या एग्जिबिट करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। हाउएवर हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कैसे एग्जिबिट करते हैं +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ये इसमें एक्साइटेशन लेवल दिखा रखे है हेलोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में क्या है, अदर देन फ्लोरीन। हेलोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन को क्यों नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, ठीक है, उसके अंदर हमेशा टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसी वजह से वो निगेटिव ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, कैसी, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकंड, ये थर्ड, ये देख लीजिएगा आप। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की रियलाइज होती है मेनली जब हेलोजन किसके कॉम्बिनेशन में हो, स्मॉल या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन आइटम के साथ हो, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कब देखने को मिलती है, जब ये हेलोजन किसके कॉम्बिनेशन में हो, किसके साथ कंबाइन हो, या स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ क्या है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इंटर हेलोजन ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 की ऑक्साइड के अंदर होती है और ऑक्सो एसिड के अंदर होती है क्लोरीन और ब्रोमीन की। फ्लोरीन आइटम के अंदर कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता वैलेंस शेल के अंदर, इसी वजह से ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सारे हेलोजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के साथ हैलाइड का टू फॉर्म हैलाइड। ये सारे हेलोजन कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाईलाइट बना लेते हैं। रिएक्टिविटी जो है हेलोजन की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। रिएक्टिविटी जो है हेलोजन की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हेलोजन, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इन हेलोजन का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेलोजन है, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है अदर हैलाइड आयन को सॉल्यूशन के अंदर और इवन इन सॉलिड फेज। इन जनरल हैलोजन ऑक्साइड हैलाइड ऑफ इन जनरल ए हेलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। हेलोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे हैलाइड आयन को जिसका क्या होता है, हायर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, ये क्या करेगा दूसरे हेलोजन को जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, जैसे एक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है F- में, और खुद तो रिड्यूस हो जाता है, जैसे फ्लोरीन F- में चला गया, लेकिन दूसरे वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये बात रही, इस तरीके से
क्लोरीन की एंड देन ब्रोमीन जैसे आयोडीन को कर देगा। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हैलोजन की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाउन द ग्रुप इविडेंट है। जो डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है हैलोजन की एक्वस सॉल्यूशन में डाउन द ग्रुप, ये इविडेंट है इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे, जो कि डिपेंड करता है काफ़ी सारे पैरामीटर पे, जैसे डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की इलस्ट्रेट की जा सकती है बाय देयर रिएक्शन विद वाटर। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है वाटर को ऑक्सीजन में, वहीं पर क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। रिएक्शन आयोडीन की वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इनफैक्ट I- को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट I- को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है बाय ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम, जो कि रिवर्स होगा रिएक्शन का जो कि फ्लोरीन के साथ ऑब्जर्व की गई थी। जैसे अगर हम फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। X2 + H2O गिव्स HX + HOX, जहाँ पर X क्या होगा, इन केस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस बन जाता है। हाइड्रोहेलिक जैसे यहाँ पर HX अगर HCl बना है, HBr बना है, और HOX से हाइपोहेलस बन जाएगा। ठीक है, I- की बात करें तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रही है जैसे फ्लोरीन के ऑब्जर्व किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, I- खुद आयोडीन में चला जाएगा और O2 किस में चली जाएगी, H2O में चली जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। इन केस ऑफ अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन की बात करें तो फ्लोरीन का रिवर्स देखने को मिलता है आयोडीन के केस में। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, सारे एलिमेंट की तरह पी ब्लॉक के प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जितने भी सेकंड पीरियड में प्रेजेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट है, फ्लोरीन भी कैसा एनामोलस बिहेवियर, काफ़ी एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी क्या है, हाई है फ्लोरीन के लिए देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय द अदर हैलोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ज़्यादा होती है एक्सेप्शनली, एक्सपेक्टेड ट्रेंड से ये डेविएट कर जाता है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑल्सो आयनिक कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। आयनिक रेडियाई और ये जो इतने भी पैरामीटर मैंने बताए हैं, ये सब क्या होते हैं, क्वाइट लोअर होते हैं देन एक्सपेक्टेड। एनोमलस बिहेवियर, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी और ऑर्बिटल इन ए वैलेंस शेल। एनोमलस बिहेवियर क्यों हो रहा है फ्लोरीन का, ये इसके स्मॉल साइज की वजह से हो रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से हो रहा है, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उसके पास क्या है, वैलेंस शेल के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ज़्यादातर रिएक्शन फ्लोरीन की कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है ड्यू टू स्मॉल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विद अदर एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फ्लोरीन की कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है फॉर्म बाय विद द अदर एलिमेंट्स। ये इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हैलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। ये क्या करता है, सिर्फ एक ऑक्सो एसिड को बनाता है, कौन, फ्लोरीन, और बाकी अदर हैलोजन की बात करें तो ये काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं हैलोजन, काफ़ी सारे अदर हैलोजन फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। हाइड्रोजन, तो ये समझ में आ गया, हैलोजन काफ़ी सारे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो एच एफ में मॉलिक्यूल में बना है, ये इसके स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन एच एफ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एच एफ में बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से बन रहा है फ्लोरीन की। अदर हाइड्रोजन हैलाइड which have bigger size and less electronegativity are gases। जो अदर हाइड्रोजन हैलाइड है जिनका बिगर साइज है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं।